हेलो फ्रेंड, नेशनल टीवी इंटरटेनमेंट पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं नीति के ऊपर। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण नीतियां जो आपके जीवन को किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, माना जाता है कि आचार्य चाणक्य के नीतियों पर चलने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धन की सुरक्षा को लेकर आचार्य चाणक्य ने कौन सी बातें बताई है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को एक कुशल अर्थशास्त्री माना गया है। उनकी नीतियां मनुष्य के जीवन को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने धर्म, संस्कृति, न्याय, अर्थशास्त्र और राजनीति पर अपने विचार रखे हैं। विचार उनकी नीतियों में समाहित है। उनकी नीतियों में हर समस्या का समाधान मिलता है। आचार्य चाणक्य के बताए हुए रास्ते पर चलकर मनुष्य चुनौतियों पर आसानी से विजय पा लेता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने धन यानी पैसों को सुरक्षित रखने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कई बातें बताई है। कौन सी बातें बताई है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 1, दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार धन का संचय बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति बुरे समय के लिए पैसों को बचा कर रखता है वह बुद्धिमान कहलाता है। उसे संकट के समय में पैसों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं जो भोग विलासिता के कारण पैसों को पानी की तरह बहाता है वो बुरे समय में हाथ मलता रह जाता है। दोस्तों, धन अर्थात लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। एक समय ऐसा आता है जब एकाधिक किया हुआ पैसा भी नष्ट हो जाता है। नंबर 2, दोस्तों, पैसा जीवन को संतुलित बनाता है, इसलिए उसका इस्तेमाल साधन के रूप में करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस धन के लिए धर्म त्यागना पड़े, दुश्मनों के आगे पीछे घूमना पड़े, वैसे धन से कभी लगाव नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार लोगों को ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जहां उनका सम्मान ना किया जाए। दोस्तों, अनादर के साथ जीवन बिताने का मतलब मरने के समान होता है। साथ ही जहां व्यक्ति के लिए रोजगार, जीविका का साधन ना हो, उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, यही नहीं, जहां मित्र, सगे संबंधी ना हो, शिक्षा की व्यवस्था ना हो, उस जगह को आपको छोड़ देना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं धन अर्जित करने के लिए मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित होना अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारित नहीं होने पर सफलता आपसे कोसों दूर चली जाती है। इसलिए कभी भी अपनी योजनाओं की चर्चा किसी और से ना करें। अपने काम पर ध्यान लगाकर आगे की तरफ बढ़ना ही सफलता की कुंजी होती है। नंबर 5, दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने धन को बचाने के लिए सबसे बड़ा उपाय उन्होंने धन को खर्च करना बताया है। उनके अनुसार जिस तरह तालाब बर्तन में रखा पानी एक समय के बाद खराब हो जाता है, वैसे ही बिना उपयोग वाला धन भी कुछ समय बाद काम नहीं आता। इसलिए धन का प्रयोग दान, निवेश और सुरक्षा के ऊपर करते रहना चाहिए। मनुष्य की 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती: धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही उसे ये चीजें कितने भी मात्रा में मिल जाए, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफर में सोच समझकर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है। इसलिए इस समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य ही बचा कर रखना चाहिए। जब कभी भी इंसान पर बुरा समय आता है, उसके अपने भी पराये हो जाते हैं।
यही धन उसके पास हो तो समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को वो लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पौधों को यूं ही खड़े रहते हैं। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। उल्लू देख में नहीं देख सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष हो सकता है। करेल के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। जातक के मुख में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूं समझ लो ये सब विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं ऐसी ही कुछ अनोखी बातों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो।